सरगुजा से हवाई सेवा शुरू कराना मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। जी हाँ, ये कहना है सरगुजा से वर्तमान में भाजपा से निर्वाचित हुए सांसद चिंतामणि महाराज का। अंबिकापुर एयरपोर्ट से कब जुड़ रहा है, ये एक बहुप्रतीक्षित सवाल है। अभी मैं माननीय मंत्री जी से मिला था, सेक्रेटरी से भी मिल करके बात किया हूँ और मैं उनको ये बोला हूँ कि 100 दिन का हम लक्ष्य दिए हैं कि 100 दिन में हम ये एयरपोर्ट हम चालू करेंगे। तो उसके आधार पर हमारा इज्जत आपके हाथ में है, आप थोड़ा सा हमको हेल्प करिए। सरगुजा से हवाई सेवा के शुरू होने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। एयरपोर्ट बनकर तैयार है, साथ ही डीजीसीए की टीम ने भी पहले ही दौरा कर हवाई सेवा के लिए जरूरी मापदंडों को सही पाया है। इसके बाद भी सरगुजा के मुख्यालय अंबिकापुर के पास दरिमा स्थित मां महामाया विमानतल से हवाई सेवा के शुभारंभ के कयास तो लगाए जाते रहे हैं, मगर अब तक ना तो इस पर कोई पुष्ट जानकारी आई, ना ही कोई सूचना। इस मामले को लेकर सरगुजा सांसद ने पहल से बातचीत करते हुए स्पष्ट कहा है कि यहां से हवाई सेवा शुरू कराना अब मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो अंबिकापुर जो मां महामाया विमानतल है, दरिमा मां महामाया विमानतल, उसके लिए आपने एकदम वो बोल दिया है कि मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। बिल्कुल। किससे बोल दिया है? अपने उड्डयन मंत्री जी से अभी जो बने हैं। हाँ, उनसे बात हुई और सेक्रेटरी से भी इसलिए मिला क्योंकि मंत्री जी तो बोलेंगे सेक्रेटरी को ही, अगर किसी फाइल को मूव करना है तो उसके लिए सेक्रेटरी से बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस दृष्टिकोण से मैं उनसे भी मिला, जिससे कि उनको ये भी लग रहा है कि मंत्री से भी मिल लिया ये और सेक्रेटरी से भी मिल लिया। मैंने इसके मन में है कि जितना जल्दी से जल्दी हो हम हवाई सेवा प्रारंभ कर सकें, तो उस हिसाब से उन लोग भी रेस होंगे। तो अभी फिर 24 तारीख से लोकसभा का सत्र है, उसमें जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा मैं उम्मीद। पहल के संपादक आलोक शुक्ल से सांसद चिंतामणि महाराज ने बेबाकी से पूछे गए सवाल पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपना जवाब भी दिया, चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो या जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में जवाब देने का। भाजपा सांसद चिंतामणि महाराज ने संसद में संस्कृत भाषा में शपथ ली थी। ये बताइए, संस्कृत में आपने शपथ ली, कांग्रेसियों को ठंडा करेंगे, संस्कृत में भी थोड़ा सा वाद विवाद करेंगे वहाँ पे संसद में? कोशिश करेंगे वो समझ में आए। शायद संस्कृत उनको समझ में ना आए तो जिस भाषा में समझाएंगे। अच्छा, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे, क्योंकि आप संस्कृत के विद्वान हैं। नहीं, संस्कृत के विद्वान तो नहीं, लेकिन संस्कृत पढ़ा हूँ। बोलते भी हैं संस्कृत? अगर कहीं ऐसा आवश्यकता पड़ा तो बोलते नहीं हैं। रेलवे सुविधा के बारे में भी? रेलवे सुविधा के बारे में भी हम रेलवे मंत्री से भी मिले हैं और सेक्रेटरी से भी मिले हैं। इसमें देखने वाला विषय है कि अभी फाइल, कौन सा फाइल किस स्थिति में है, उसके आधार पर जो फाइल आगे रहेगा उसी को मूव करेंगे और जो फाइल पीछे रहेगा फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी आप अपने मूल पार्टी में फिर से वापस आ गए, पहले भाजपा फिर कांग्रेस और भाजपा। जी, एकदम आक्रामक रहेंगे आप? वो तो बिल्कुल कुछ स्थिति परिस्थिति कारण जी मैं गया था। मूल घर तो अपना यही है और मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं किया हूँ, मैं घर वापसी किया हूँ और जनता आज मेरे ऊपर भरोसा करके सुनी है, तो उनका आवाज़ बन करके दिल्ली में मैं जाऊँगा। राहुल गांधी ने कह दिया हिंदू हिंसक है, गुस्सा आया? क्यों नहीं आएगा? वो हिंदू है कि नहीं है उसको खुद को उनको सोचना चाहिए। जब चुनाव होता है तो जनेऊ पहन लेते हैं और हिंदू को इस तरह से बोलना मेरे को लगता है उचित नहीं है। गौरतलब है कि सरगुजा में चिंतामणि महाराज प्रसिद्ध गहरा गुरु के सुपुत्र हैं, जिन्होंने समाज में सात्विकता और संस्कृत भाषा के लिए आजीवन निस्वार्थ भाव से काम किया। चिंतामणि महाराज पहले भाजपा में थे, मगर बाद में कांग्रेस में चले गए, लेकिन 2023 में इन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। इस पर इन्होंने साफ कहा कि मैं भाजपा में लौट नहीं रहा, घर वापसी कर रहा हूं, क्योंकि मूल रूप से भाजपा ही मेरा घर है।
इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चिंतामणि महाराज को सरगुजा सीट से चुनाव में उतारा, जिस पर वो खरे उतरे और कांग्रेस की शशि सिंह को शिकस्त देते हुए सांसद के तौर पर तेजी से सक्रिय हैं।